हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एवल में। आज हम करने वाले हैं HSSC CET एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। टॉप 6 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा के एग्जाम में 6 कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है, 0 to हीरो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि परसेंटेज जो प्रतिशत है उसको प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रतिशत बनाने के लिए हमको 100 से गुना करना है। किसी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 3/4 लिखा है, इसको परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 से इसे काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 दिया कितना हो गया हमारे पास, 75। यानी किसके बराबर है ये हमारे पास, 75% के बराबर है। मान लो नेक्स्ट सवाल मेरे से आपसे पूछ लिया मैंने, 1/5 लिखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया, 20 एकम 20 आया, ठीक है। परसेंटेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है परसेंटेज जो होगा उसको भिन्न में बदलना है। अब की बार हमारे पास परसेंटेज दिया होगा, जैसे 20% है, इसको भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज भिन्न में बदलने के लिए यानी परसेंटेज हटाना है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। 20% है तो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यानी किसके बराबर आएगा 20%, 1/5 के बराबर। मान लो यहाँ पे 40% लिखा है, इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, 40 को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 0 से 0 गया, अब इसे काटा हमने, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी किसके बराबर आएगा हमारे पास, 2/5 के बराबर, ठीक है। पहली टाइप में हमने परसेंटेज बनाना सीखा, दूसरी टाइप में परसेंटेज हटाना सीखा। कुछ क्वेश्चन होंगे इन दोनों से मिलते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 60% है, 60% किसके बराबर होगा, तो अभी बताया परसेंटेज हटाना है, हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से भाग करूंगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6, 2 पंजे 10, किसके बराबर आया हमारे पास, 3/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार परसेंटेज बनाना है, ठीक है। जैसे उसने बोल रखा है 1 मिनट 12 सेकेंड, अब की बार हमें परसेंटेज बनाना है, वो भी 1 घंटे का। तो जब भी परसेंटेज बनाते हैं और का वाली संख्या आती है वो नीचे आती है, ठीक है, और पहले यूनिट सेम करनी होती है। जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60, और 12 सेकंड यहाँ पे है, टोटल मेरे पास कितने सेकंड हो गए, 72 सेकंड हो गए। 1 घंटा है, 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है, 3600 सेकंड के। तो यानी परसेंटेज बनाना है तो 72 अपॉन में 3600, बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 0 गया, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, कितना आया आंसर, 2% आया। तो कौन सा ऑप्शन में 2% है, पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 82 का 15% निकालना है, तो ध्यान समझो, अब यहाँ पे का तो है लेकिन परसेंटेज बनाना नहीं है, हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है। परसेंटेज है तो हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0। 5 से मैंने काटा, 5 दिए 15, 5 से काटा, 5 दूनी 10, अब उसे 2 से काटा, 2 एकम 2, यहाँ पे काटा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, अब गुना कर ली मैंने, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अपॉन में 10 है, 10 से भाग करूंगा, एक नीचे 1 0, तो 1 के बाद क्या जाएगा हमारे पास, पॉइंट आ जाएगा, यानी 12 पॉइंट कितना आएगा, 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास यह है,
200 का कितना परसेंट 95 होगा, तो 200 का, तो का मतलब एक्स का मतलब मल्टीप्लाई एक्स होता है, परसेंटेज बताना है, एक्स पर 100 बराबर 95 होगा। तो 100 तो यहाँ पर चला जाएगा मेरे पास, 95 गुना 100, और बी 200 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 जीरो गया, 2 से हमने काटा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 47.5। कुछ परसेंटेज होंगी जो आपको इम्पोर्टेंट है याद करनी, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। आपको डायरेक्ट दे देगा, बोल देगा 1/2 है यहाँ पे, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिखा 1/2 लिखा है, तो 1/2 को अब परसेंटेज बनाऊंगा तो गुना 100 करना पड़ेगा, तो काटूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 50% ही आएगा, ठीक है ना। 1/3 है, गुना करूंगा 100 से, भाग करूंगा तो 33 है 1/3, जहां पे ये लिखे होंगे वहां पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखा गया है, परसेंटेज में कमी पर आधारित परसेंट, कमी ज्यादा कुछ भी हो तो टाइम में देखो पहले क्या है। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको सिंगल परसेंटेज दी होगी, क्या दिया होगा सिंगल परसेंटेज, यानी एक ही 1% दिया होगा, ठीक है 1% दिया होगा। यदि कम दे रखा होगा आपसे ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। यदि आपसे कम दे रखा होगा तो आपसे क्या पूछेगा ज्यादा, अगर ज्यादा दे रखा होगा आपसे क्या पूछेगा कम पूछेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं तो जो कार्य करना होता है, लिख दे रहा हूं मैं, जो कार्य करना होता है वह नीचे करते हैं, कहाँ करते हैं नीचे। मान लो जैसे एग्जांपल में यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है, हमें क्या दे रखा है 40% कम दे रखा है, आपसे अधिक पूछा गया है, तो अधिक बताने के लिए क्या करेंगे हम, तो 40% है, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो पहले कितना आएगा मेरे पास 40/100 आएगा, ठीक है। 1 0 से 1 गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कमी हो रही थी ना यहाँ पे, यानी 2 में कितनी कमी हो रही, 2/, कितना आ जाएगा 3 कमी हो रही थी, तो नीचे काम करा है जो हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे कितना हो गया 200/3, भाग करूंगा तो कितना आएगा 66 सही 2/3% आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अगले सवाल में और क्लियर समझते हैं, जैसे यहाँ पे बी है, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, तो बताओ कितने परसेंट कम कमाता होगा ए से, तो 25% अधिक है, तो 25 क्या रखेंगे हम यहाँ पे 100, अधिक है तो काटा मैंने पहले छोटा कर लिया, अब अधिक कमा रहा है तो यानी 4 रुपए पे 1 रुपया अधिक कमा रहा है, तो काम नीचे करेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर 20% अधिक, वो कम कमा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया आंसर हमारे पास 20%। ऐसे ही है x किया है y किया है, 20% अधिक है और कम पूछ रखा है, 20% अधिक दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है, हमसे कम परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। तो 20% है, तो 20% क्या लिखना है 20/100, परसेंटेज हटाऊंगा पहले, तो काटा मैंने 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब परसेंटेज, और यहाँ पे ये अधिकता 1 रुपया अधिक हो रहा 5 पे, तो यानी 1/6 आएगा, और परसेंटेज बनाऊं गुना 100, तो जब मैं 100 काटूंगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी 50/3, भाग करूंगा तो कितना आएगा 16 सही 2/3, 16 तिया 48 होता है, लगभग 16 12 में तो जाएगा इतना आंसर आ जाएगा। ऐसी एक और सवाल है नेक्स्ट, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, तो कमी बताना है कि श्याम रहीम से कितना परसेंट कम कमाई करता है, तो 25% है, 25% अधिक है, आपसे कमी पूछा गया है, तो 25% है, 25% को पहले हटाऊंगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, काटा 25 से कम 25, 25 चौके 100, अधिक है यानी 4 रुपये 1 रुपया अधिक मिल रहा है, तो काम नीचे करेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, तो कितना आ गया मेरे पास 20% आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले पर आधारित प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है कई बार,
आपको एग्जाम में 2 सब्जेक्ट दे देगा। एक बार जैसे बोलो हिंदी दे दिया आपको, हिंदी में पास परसेंटेज होगा, इंग्लिश में पास परसेंटेज होगा, और साथ में हिंदी और इंग्लिश का दे रखा हुआ। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। यदि ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, बदल सकते हैं, लेकिन ये वाला कैसा होगा, नोट चेंज होगा। ठीक है, ये अगर ये पास है तो ये दोनों ही पास चाहिए, अगर ये फेल है तो ये दोनों ही फेल चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसे करना होता है, कॉन्सेप्ट यही है, इतना ध्यान रखना। अब सवाल पे आते तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे उसने बोला अंग्रेजी में 52% फेल हुए अनुत्तीर्ण, इंग्लिश में 52% फेल है, और मैथ में 42% फेल हुए। ये दोनों विषय में, यानी कि इंग्लिश और मैथ, इसमें 17% कैसे हुए विद्यार्थी, दोनों ही फेल हुए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? आपसे पास पूछा है तो कैसे करना होता है, यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट है, 2 को गोला मार लो ऐसे। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया और ये मैथ हो गया, तीनों में फेल फेल है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 17 दोनों में कॉमन आए तो यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे 17 है। ठीक है, अगर इंग्लिश में 52 फेल है, 17 यहाँ पे आ गई, तो बचे कितने इधर, 12 में 7 गए 5, और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 35% कैसे होंगे, इंग्लिश में फेल होना। मैथ में 42 फेल है, तो यहाँ पे कितने होंगे फिर, 12 में से 5 गए 7, 12 में 7 गए 5, और 3 में से 1 गया 2, 25। यानी कि टोटल कितने हमारे पास फेल है, 35, 17 और 25। इनको ऐड किया मैंने, 5 5 10, ये 30 इधर हो गया, 30 60 70 77 परसेंटेज क्या है हमारे पास, फेल है। अगर फेल इतने हैं तो पास कितने होंगे हमारे पास, 100 में से घटा देते हैं, 100 में 77 जाएंगे, कितना आएगा मेरे पास, 23 परसेंटेज आएगा। यानी इतने परसेंटेज विद्यार्थी कैसे होंगे हमारे पास, पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंग्लिश में 70% है पास, और मैथ में 80% विद्यार्थी कैसे हैं, पास है। दोनों विषयों में इतने विद्यार्थी फेल है, यानी इंग्लिश और मैथ कितने फेल है हमारे पास, 10%। अब यहाँ पे देखो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या समझाता, अगर ये फेल है तो ये भी दोनों ही फेल फेल चाहिए। अगर 70% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितने होंगे, 30%, और यहाँ पे मैथ में 80% विद्यार्थी पास है तो फेल कितने होंगे, 20%। तो यानी कि इनका ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल सोल्व हो जाएगा पहले की तरह। 2 गोले बनाने हैं ऐसे। ठीक है, ये मैथ और ये इंग्लिश, यहाँ पे दोनों में 10% विद्यार्थी फेल है, 10% विद्यार्थी यहाँ फेल आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और मैथ में कितने फेल है, 20, 10 इधर आऊंगे। ठीक है ना, इधर कितना होंगे हमारे पास, 10, और इधर इंग्लिश में कितने फेल है, 30, तो यहाँ पे कितना आएंगे, 20। टोटल फेल हमारे पास कितना होंगे, टोटल फेल कितने हुए, 10 + 10 + 20, कितना फेल हो गए हमारे पास, 40% विद्यार्थी फेल है। तो पास कितने होंगे हमारे पास, 60% विद्यार्थी पास हुए होंगे। और संख्या में कितने पास दे रखे हैं हमारे पास, 144, यानी 60% की वैल्यू 144 है। तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 144 गुना 100 अपॉन में 60, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कितना आ गया, 240 विद्यार्थी कैसे होंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ में 19% विद्यार्थी फेल हुए, अंग्रेजी में
10% विद्यार्थी फेल हुए। और दोनों विषयों में फेल कितना हुआ, मैथ प्लस इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, 7%। यहाँ तो चेंज करना नहीं होगा क्योंकि तीनों में फेल फेल डाटा दे रखा है। तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैथ है और यहाँ पे ये इंग्लिश है। टोटल फेल कितना हुआ यहाँ पे, 7%। मैथ में कितने फेल है, 19। 7 इधर आ गए तो कितने बचे मेरे पास, 19 में 7 जाएंगे तो 12। अंग्रेजी में 10 फेल है तो 7 इधर आ गए, 3 इधर होंगे फेल। तो टोटल फेल कितना हो गया मेरे पास, 12, 7 और 3 कितना, 7 3 10 और 12 22% विद्यार्थी कैसे होंगे हमारे पास, फेल होंगे। उसने फेल पास विद्यार्थी पूछा, जब 22% फेल है तो पास कितने होंगे हमारे पास, 100 में से घटा देंगे 22 तो कितना आएगा हमारे पास, 78% विद्यार्थी कैसे होंगे, पास होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप समझते हैं, ये भी पास फेल वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे सवाल सोल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जैसे एक परीक्षा होती है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। जब 5 अंक से फेल हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 5 लगा दिया। एक दूसरा विद्यार्थी है, वो 30% अंक लेकर आता है और 20 अंकों से अधिक लेकर आता है, ठीक है। इस तरह के सवाल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए, परसेंटेज चाहिए। इसमें 3-4 सवाल ही पूछता है, या तो टोटल अंक पूछा है या न्यूनतम कितने परसेंटेज चाहिए। तो हमेशा जब भी करो इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया हमारे पास, 10%। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 25। प्लस माइनस कर जब भी डिफरेंस होगा तब भी हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, यानी 10% की वैल्यू 25 के बराबर। पास होने के लिए पूछा है तो चाहे आंसर हम इस वाले से निकाले चाहे आंसर इस वाले से निकाले, दोनों से सेम ही आएगा। परसेंटेज पूछा था, हम यहाँ पे देखेंगे 5 अंक की वैल्यू कितने परसेंटेज के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 यानी 10 गुना 5 अपॉन में 25। काटा 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटा 2 बार में कितना आया, 2% आया। यदि इस विद्यार्थी को 2% अंक मिल जाता तो पास हो जाता, यानी कि पास होने के लिए मेरे को कितना चाहिए, इसको मिनिमम 22% अंक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एक परीक्षा होती है उसमें 20% अंक लेकर आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -30, ठीक है। और एक दूसरा है 32% अंक लेकर आता है और 42 अंक अधिक लेकर आता है। तो पास होने के लिए अंक पूछे, मिनिमम अंक पूछे, पास होने के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया मेरे पास, 12% का। इधर कितना डिफरेंस आया, प्लस माइनस वाला डिफरेंस जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12% की वैल्यू 72 का है। तो अभी हम यही पूछा, चाहे इससे आंसर निकाल, इससे आंसर निकाल लो। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 30 अंकों की, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 30 अपॉन में 72। 12 से काटा 12 छिक 72, 6 से काटा 6 पंजे 30, कितना आया, 5%। यदि इस वाले लड़के को 5% मिल जाता तो पास हो जाता। तो 20 प्लस में 5%, कुल कितना उसे पास होने के लिए चाहिए, मिनिमम 25% चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक परीक्षा होती है, एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा विद्यार्थी है, वो 40% अंक प्राप्त होता है, वो 28 अंक एक्स्ट्रा लेकर आता है। तो पास होने के लिए मिनिमम अंक पूछे गए हैं, तो वही काम करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है परसेंटेज में, 10। इधर डिफरेंस कितना आया, 8 2 2 2 4, 10% की वैल्यू 40 है। अब केवल अंक पूछे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। 10% की वैल्यू 40 और 30% की वैल्यू निकाला हमने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 गुना 40 अपॉन में 10, तो कितना है, 300 120 आया। इसे 120 अंक प्राप्त हुआ है ना। यदि 120 यानी कि इसको 12 अंक जो कम प्राप्त हुए थे, 12 अंक इसे मिल जाते तो पास हो जाता।
यानी कि 120 में 12 अंक से ऐड कर देंगे तो कितना आया टोटल हमारा 132 अंक। इतने पास होने के लिए मिनिमम अंक चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट टाइप जो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, इसमें एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ध्यान समझना। इसमें तीन, आप जितना इस समझो कि मान लो कि हमारे पास क्या है, ये भूतकाल है, भूतकाल से आप वर्तमान में होंगे, वर्तमान से आप भविष्य में होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे चेंज करता हूँ, यदि आप भूतकाल से वर्तमान में, नहीं जब आपको ऐसे लग रहा है कि टाइम कैसे जा रहा है हमारे पास, सीधे टाइम कैसे आगे बढ़ रहा है, टाइम कैसे लग रहा है आगे बढ़ रहा है, वर्तमान से भविष्य में जा रहे हो, यानी इसमें भी कैसे हो रहा है आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ से हम अगर उल्टा जाते हैं, पीछे जाते हैं, भविष्य से हम वर्तमान में आते हैं, वर्तमान से अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पीछे ही तो आ रहे हैं। ठीक, जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें, सीधी गुना, सीधी गुना, ठीक है। यदि हम पीछे आएंगे तो पीछे आते हैं तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, उल्टी गुना, ठीक है, उल्टी गुना। सीधी गुना उल्टी गुना का मतलब अभी समझाता हूँ इस सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, कितने 70,000, ठीक है। इसमें 8% की वृद्धि होती, तो जब वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, हम यानी पास्ट का दे रखा है और फ्यूचर का, वर्तमान के तो पूछा है प्रेजेंट का, तो जब आगे की पूछे तो हम सीधी गुना करते हैं, ठीक है। तो 8% है, तो 8% है, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो 8/100। यहाँ पे क्या रहा, वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो रहा है 108 बट्टे पहले 100 लिखेंगे, ठीक है, वृद्धि हो रही है। अब इसको ऐसे उठा कर रख देंगे, सीधी गुना का मतलब है सेम टू सेम ऐसे उठा कर रख देंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 2 से 2 जीरो गया, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 2 जीरो तो आएगी, 7 अट्ठे 56 होगा, तो 7 एकम 7 होगा, ठीक है। इतनी जनसंख्या हो जाएगी बढ़ने के बाद, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या इतनी है 10,000, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद पूछा, आगे की पूछा है तो कैसे करेंगे, 10% है, 10% का मतलब 1/10, वृद्धि हो रही है तो कितना होगा 11/10, इसको ही 3 बार रख देना है आपको, 11/10, 11/10, 11/10। अब 1 2 3, 3 से 3 जीरो गई, अब गुना करेंगे, 11 का क्यूब होता है 1331, आखिरी में 1 जीरो बच्चे, तो यही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं, किसी नगर की जनसंख्या इतने % की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद पूछिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सीधी गुना करेंगे। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 15%, 15 कितना आएगा 100, बढ़ रहा है तो यानी कितना 115/100 होगा। इसको 2 वर्ष बाद पूछो तो इसको ऐसे रख देंगे, 2 बार रखेंगे, 2 से 2 जीरो गया, 1 से 1 जीरो कट गया, फिर मैंने से 2 से काट, अब मैंने से गुना कर लिया, काटूंगा तो पॉइंट में आएगा तो फिर कठिन हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा इस, चलो मान लिया 2 से काट, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 4 गुना 115 गुना 23, इसकी 15 चौके 60, 4 एकम 4। अब 23 से करेंगे तो 6 से 18 होता है, इकाई का अंक 8 आना चाहिए, तो यानी कि 10,58 यानी कि ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ये वाला शहर सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 70,000, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद पूछा, अलग अलग परसेंटेज है लेकिन हमें सीधी गुना करनी पड़ेगी। 10% का मतलब होता है 10/100, काटेंगे तो 1/10, वृद्धि हो रही है तो कितना आएगा यहाँ पे 11/10, इसको ऐसे रख देंगे। नेक्स्ट परसेंटेज हमारे पास 20%, तो 20/100, इससे गया 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
वृद्धि होगी तो यानी 6/5, इसको ऐसे रख देंगे 6/5। 1 0 से 1 0 गया, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बचे 2, 5 और 20, यानी इतना आया। अब इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास 1400 गुना 66 होगा। 2 0 तो आएगा ही आएगा, 6 चौक 24 आएगा, इकाई 4 आएगा, तो यानी कि 924, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।